हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब बच्चों यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है। इन चारों में से जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना। उसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो सबसे पहले बच्चों ओजोन के बारे में बात करेंगे। तो ओजोन में क्या होता है, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला होता है O3। इसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं। अब बेसिकली बच्चों अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। यानी ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन इस तरीके से बना लेगा, एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, और एक लोन पेयर इस तरीके से बचा रहता है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर डबल बॉन्ड तो बना दिया गया। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहाँ पर डबल बॉन्ड में बनाया गया है और एक लोन पेयर है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें बच्चों तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड। ऑक्सीजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। जब इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता था, तो इसलिए नहीं कर पाएगा। इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला भी गया है स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउड। स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑक्टेट अराउंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, एक्सपेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाया है बच्चों, जो कि बिल्कुल गलत है। अब तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है बच्चों ये क्या है, करेक्ट बोला गया है। सेकेंड में बोला गया H2O2 इज आयनिक कंपाउंड। अगर हम H2O2 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बच्चों इसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये आयनिक नहीं होता है, कैसा होता है, कोवैलेंट होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो क्या है, गलत है। थर्ड में बोला गया है इन B2 मॉलिक्यूल द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेसिकली अगर हम बात करें B2 के बारे में बच्चों, तो जो B2 होता है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो 2 टाइम्स बोरान है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। अब अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 होगा बच्चों, सिग्मा 2s2 होगा, सिग्मा स्टार 2s2 होगा। फिर इसके बाद पाई 2p x1, पाई 2p x1 के बाद होगा पाई 2p y1, पाई 2p y1। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके p ऑर्बिटल में। मतलब ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो किस टाइप्स का है, पाई टाइप्स का है, सिग्मा टाइप्स का नहीं है। इसमें कैसा है बच्चों, पाई टाइप है। तो बेसिकली इसलिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट गिवन है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब स्टेटमेंट 4 में बोला गया है द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बच्चों वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर के बीच होता है। इससे कम रिपल्सन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं क्रिएट करते हैं जितना कि लोन पेयर वाले कैलकुलेट करते हैं। तो लेकिन रिपल्सन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में पूछा है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बॉन्ड पेयर के कंपेयर में ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बोला भी गया है द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ये स्टेटमेंट जो 4 है ये करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बच्चों, फर्स्ट है। इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 4 है। तो अब यानी इस तरीके का ऑर्डर कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में, फर्स्ट एंड 4। दिस इज, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।